Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. First of all, a very happy Raksha Bandhan to each and every one of you and I really hope कि आपको इस बार इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करने मिला। आज के इस वीडियो में हम जिन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही है वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे इंडिया के बारे में सबसे ज़्यादा याद आ रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें बताने का पर्पज़ क्या है कि भाई जब भी आप इस वीडियो को देखो इंडिया में तो आपको पता चले कि इन सारी चीज़ों की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है जब आप अपनी कंट्री छोड़ के कोई और कंट्री में चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आपको कितना अंदर से क्रेविंग आता है। तो इस वीडियो को देखो, इन सारी चीज़ों को एंजॉय करो जब तक आप इंडिया में हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस यहाँ पे होते हैं, ज़रूर होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन जैसे इंडिया में होते हैं वैसे यहाँ पे नहीं होते। एक उतनी बड़ी स्केल नहीं आती है फेस्टिवल की। इसके बाद है घर का खाना, और घर का खाना याद इसलिए आता है या तो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, या तो घर में कोई और खाना बना रहा है, या फिर आप बना रहे हो तो आपको बनाना नहीं आता, या फिर जो कोई भी बना रहा है वो सबको ध्यान में रख के बना रहा है और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वाली जो आइटम है मुझे अपने घर में जैसे बनती थी वैसे खानी है, और वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। इसके बाद है रोज़ की जो सोशल लाइफ होती थी हमारी कि भाई कहीं पे भी हम दोस्तों के साथ अचानक से प्लान बना के आइसक्रीम खाने चले गए, या फिर कोई सिटी में कोई ऐसा लोकेशन है जैसे कोई लेक हो गया जहाँ पे लोग बैठते थे, हैंग आउट करते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना आपके फ्रेंड्स के पास टाइम होते हैं। और यहाँ पे आके टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंड्स एक जो हम बोलते हैं फ्रेंड्स, वो किसी को बोलने के लिए भी मतलब वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि किसको फ्रेंड्स बोलना है, किसको एक्वेंटेंस बोलना है। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझ बैठे, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझ बैठे, दोस्त होता नहीं हर कोई हाथ मिलाने वाला। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई किसको दोस्त बोल रहे हो और किसको आप एक्वेंटेंस बोल रहे हो। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू मिस योर सोशल लाइफ अलॉट हियर बिकॉज यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है, आइदर टाइम नहीं है या फिर दोस्त नहीं है। जैसे इंडिया में कोई काम होते थे और वो अटक जाते थे तो पापा को बोलते थे, दादा को बोलते थे, तो वो एक कॉल करते थे और काम हो जाते थे। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पे एक कॉल से काम नहीं होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ करना है कि भाई 1 आध 2 साल के बाद मैं कॉल करूं और किसी का काम हो जाए। यहाँ पे मेरा कोई दोस्त आता है और मुझे बोलता है कि भाई मुझे जॉब ढूंढ के दे, तो यहाँ पे अब मुझे मेरे रिसोर्सेज ऐसे बिल्ड करने हैं कि मेरा दोस्त कोई भी आए मुझे बोले कि भाई जॉब है क्या, कहीं पे मिल सकती है, तो मैं 5 लोगों को कॉल करके बोल सकूँ कि भाई तेरे वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो मेरे दोस्त को तू वहाँ पे लगवा दे। मुझे अपने व्हीकल्स भी बहुत याद आते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, बारिश भी कभी भी शुरू हो जाती है। तो इंडिया में जो हम हमारी कार चलाते थे या फिर हमारा जो 2 व्हीलर है वो चलाते थे, तो वो हमारी कन्वीनियंस बहुत ही ऐड कर देती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ता है एंटिल यू गेट अ कार। तो वो भी एक बहुत कन्वीनियंस है, वो याद आती है। हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर भी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है जैसे इंडिया में है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ केयर के लिए कोई रिक्वायरमेंट है और आपको कहीं पे ऐसे अबैंडन कर दे। यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है मेरे भाई के साथ, मिहिर के साथ, कि भाई उसको हॉस्पिटल जाना था तो वो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि भाई ये कोई इमरजेंसी मैटर नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको पहले बुकिंग करना है, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। तो अपॉइंटमेंट के लिए जो फ़ोन है तो वो चल नहीं रहे हैं। इस हॉस्पिटल में गए तो बोले अब यहाँ पे नहीं, अब वहाँ पे जाओ। तो ऐसे करके 3-4 घंटे बिगाड़े। एक तो बस में जाना होता है, वो भी पहुँचने में इतना टाइम लगता है, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में इतना टाइम लगता है, वहाँ से वापस घर आओ और अल्टीमेटली कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं। तो हेल्थ केयर जो है इंडिया में, कभी आपकी ऐसी हालत नहीं होगी कि भाई आपको ज़रूरत पड़ी तो कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। या तो कोई ना कोई फैमिली में डॉक्टर होगा या कोई ना कोई क्लिनिक होगा किसी डॉक्टर का आसपास जो आपको हेल्प कर देंगे। इसके बाद आपको एक और चीज़ जो याद आती है वो है लग्जरी ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए टाइम निकालना है, तो आप आराम से बैठो, मूवीज़ देखो, आइसक्रीम खाओ। तो यहाँ पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके ऊपर रहेगी और आपको अपने लिए वैसे टाइम नहीं मिलेगा। एक और चीज़ जो याद आती है वो है इंडिया के टेम्पल्स। तो यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक डेडिकेटेड टेम्पल्स मिलना मुश्किल है कि भाई ये शिव जी का मंदिर है, ये शनिदेव का मंदिर है, ये गणपति जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है।
यहाँ पे एक कल्चरल सेंटर होता है, वहाँ पे सारे जो भी गॉड्स होते हैं उनकी आइडल्स हैं वो लगा देते हैं। और बस यही है, ऐसे डेडिकेटेड टेम्पल्स में जो जाने की खुशी मिलती है वो यहाँ पे थोड़ी मिलनी मुश्किल है। इसके बाद है चीप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो इंडिया में छोटी छोटी चीज़ें होती थी, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती थी जैसे यहाँ पे। जैसे आई ग्लासेस है, तो आई ग्लासेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे। इसके बाद से फॉर एग्जांपल स्क्रीन गार्ड, तो आपको अगर मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाना है तो पहले $30-40 का तो स्क्रीन गार्ड आएगा, उसके बाद उसको लगाने के लिए $10-15 और देने। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में इतने एक्सपेंसिव या इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। इंडिया में आप कोई भी शॉप में गए, आपने उनको बोला कि भाई ये मेरा फ़ोन का मॉडल है, उसका आपको स्क्रीन गार्ड वो निकाल के दे देंगे और फ्री में आपको वहीं के वहीं लगा के दे देंगे। तो ये कन्वीनियंस यहाँ पे नहीं है। और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन गार्ड से रिलेटेड नहीं, लेकिन हर कोई छोटी छोटी चीज़ में, जैसे आपका घर का टैप बिगड़ गया तो वो भी आपको खुद सॉल्व करना है, आपके घर में कोई फ़ैन बिगड़ गया तो वो भी आपको खुद देखना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ही अपने आप करनी पड़ती हैं। इसके बाद है हेयर कट। तो अब ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पोर्टेंट फंक्शंस में जाना होता है या कोई ना कोई ओकेजन्स होते हैं। अब यहाँ पे हेयर कट का ऐसा है कि जब तक आपको पता नहीं चलता ट्रायल एंड एरर से कि कौन परफेक्ट है, आपके साथ प्रॉब्लम्स होते ही रहेंगे। अब पहले 2 महीने तो मुझे खुद ही हेयर कट यहाँ पे करने पड़े बिकॉज ऑफ कोविड। तो कोविड में खोले ही नहीं थे इन्होंने जो बार्बर शॉप्स थी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2 महीने खुद ही हमने हेयर कट किया। उसके बाद मुश्किल से मुझे किसी का कांटेक्ट मिला, तो वो इंग्लिश नहीं समझते थे अच्छे से, मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ समझ रहे हैं, और बाल तो उन्होंने कुछ और ही कट कर दिए। इसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उनको फ़ोटो दिखा दूँ। मैंने उनको फ़ोटो दिखाया, फिर भी उन्होंने वही किया जो उनको खुद को करना था, और ये वाला हेयर कट जो अभी मेरे आपको दिख रहा है वो उन्होंने मुझे दिया। फ़ोटो कुछ और ही था, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको खुद को करना था। इसके बाद है स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड भी बहुत याद आता है ऑब्वियसली, और अभी भी मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे स्ट्रीट फूड के इमेजेस आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। मैं बड़ौदा में था तो मुझे बड़ौदा के सेव सड़ याद आता है, मुझे बड़ौदा के वड़ा पाव याद आते हैं, मुझे वड़ा पाव में सेव पूरी बहुत याद आती है, और समोसे याद आते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इंडिया में स्ट्रीट फूड के लिए, और जब तक आप हो प्लीज़ एंजॉय करो स्ट्रीट फूड को। यहाँ पे आके ना इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, ना टाइम मिलेगा, और ना ही वो वाला मज़ा आएगा आपको। इसके बाद इंडिया में जो ऐसे आवाज़ें होती थी रोड्स पे इंसानों की, या फिर व्हीकल्स की, या फिर कभी कभी तो एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स की भी। तो ये जो सारी एक फीलिंग थी कि भाई आसपास कुछ है, मतलब लोग है, वो यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे मैं आता था रात को लेट नाइट शिफ्ट ख़त्म करके, तो पूरे रोड में कोई भी नहीं दिखता आपको भूख लगती है तो सब चीज़ें बंद होती है। जितने भी ड्राइव थ्रू होते हैं वो भी आपको बोल देते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ अगर कार होगी तो ही हम आपको सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको सर्व नहीं करेंगे। अब कभी ऐसा दिन मुझे बड़ौदा में देखना नहीं पड़ा है कि रात को 1-2 बजे मुझे भूख लगी हो और मेरे पास कुछ खाने के लिए ना हो। अगर घर में कुछ नहीं है तो सीधा रात्रि बाज़ार जाओ, वहाँ पे आपको पता नहीं इतनी सारी जो फूड की जो स्टॉल्स होंगे, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो कभी ऐसा मुझे दिन नहीं देखने पड़े हैं कि भाई रात को भूख लगी है और घर पे भी कुछ नहीं है तो मतलब बस भूखे ही सोना पड़ेगा, या फिर कुछ मैगी वैगी बना के आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत सारी जो इंडिया की चीज़ है वो याद आती है कि भाई वहाँ पे लोग थे आसपास, वहाँ पे कुछ ना कुछ नाइट लाइफ थी कहीं ना कहीं, भले छोटी लेवल पे, लेकिन कुछ ना कुछ था वहाँ पे। इसके बाद है स्ट्रे डॉग्स। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं स्ट्रे डॉग्स, क्योंकि मैं जहाँ पे भी रहता था आसपास के जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे सबके साथ मतलब मेरा एक फ्रेंडशिप था, एक बॉन्ड था। मैं उनको फीड करता था, मैं उनके साथ खेलता था। अब यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स तो नहीं है और दूसरों के डॉग्स के साथ भी नहीं खेल सकते, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मिस होता है इंडिया के बारे में। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी जो एक खुशी मुझे मिलती थी वो मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पे। इसके बाद है एक्सटेंडेड फैमिली। तो कभी किसी दिन मतलब मन किया तो चले गए मामा के घर, हफ्ते 10 दिन रुक के आ गए, वहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आपके पास भी टाइम नहीं है, और अगर आपके मामा भी कनाडा में रहते हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं होंगे। अगर आपकी बड़ी सिस्टर, आपके बड़े ब्रदर भी यहाँ पे रहते तो उनके पास भी टाइम नहीं होगा कि जैसे इंडिया में टाइम स्पेंड करते थे वैसे आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकें। इसके बाद है रिक्शाज और अफोर्डेबल कैब्स। तो यहाँ पे कहीं पे आप फंस गए,
से फॉर एग्जांपल आपने बस मिस कर दी, आपको कैसे भी अर्जेंटली पहुंचना है तो आपको उबर ही करनी पड़ेगी, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। उबर है, चाहे जो भी दूसरी कोई कैब्स हैं यहाँ पे विच गो बाय एनी अदर नेम। तो इंडिया में कैसे हो गया कि रिक्शाज होती थी, और कुछ जगहों पे तो साइकिल रिक्शाज भी अभी तक लोग कर रहे हैं। ओला है, उबर है, उसमें कूपन्स आते हैं, कोई ना कोई कैशबैक आपको मिल जाता है। तो ये वहाँ पे जो कन्वीनियंस है वैसा यहाँ पे नहीं है। इसके बाद है मॉनसून इंडिया की और फ्रेगरेंस। तो यहाँ पे बारिश होती है, आज ही हुई थी, लेकिन जो फ्रेगरेंस आती है, बारिश वाली जो स्मेल आती है, वो यहाँ पे नहीं आती है। तो यहाँ पे सिर्फ पानी गिरता है। मैं इसको बारिश नहीं बोलता हूँ। कनाडा में जो भी मैंने देखा है वो सिर्फ पानी गिरता है। जो इंडिया वाली जो फ्रेगरेंस है मिट्टी की, वो नहीं आती है। इट्स जस्ट नॉट द सेम। इसके बाद है छोटी छोटी लग्जरीज जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे सब्ज़ी वाले। तो सब्ज़ी वाले पर्सनली आपको डिलीवर करने आते हैं, आपको खुद देखना है, पसंद आता है वो आपको वहाँ से ही ख़रीद सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे आप बस इतना सोचो कि आप खाना बना रहे हो और दो इंग्रेडिएंट या सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू गो टू द नियर बाई ग्रोसरी स्टोर ऑल द वे डाउन देयर। चल के जा रहे हो तो चल के, कार है तो कार लेके, और फिर वो एक इंग्रेडिएंट के लिए वहाँ तक जाओ और लेके आप वापस आ जाओ। अब जैसे मुझे याद है बड़ौदा में जो गार्बेज डिस्पोजल वैन्स थी वो आती थी, रेगुलरली आती थी, और जितना भी आपका गार्बेज था वो आप उनको दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको फॉलो करना है। उस दिन से एक रात पहले आपको पूरा गार्बेज बाहर रखना है और अगले दिन वो आके वो गार्बेज को कलेक्ट करके चले जाएंगे। तो ये थोड़ी चीज़ ऐसी है कि भाई आपने अगर गार्बेज मिस कर दिया तो फिर आपके बैकयार्ड में गार्बेज मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक आप वापस सारी चीज़ें बाहर नहीं रख देते और दूसरे दिन सुबह ये गार्बेज वाले लेके नहीं जाते हैं। तो ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है जो आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को याद आ रही है कनाडा आके, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।